जीवन का संघर्ष कितना भी टफ क्यों ना हो, लेकिन अगर उस संघर्ष में कोई साथी साथ देने वाला मिल जाए ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। वो संघर्ष भी अच्छा लगता है जब किसी का साथ हमें मिलता है। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका सभी लोग बहुत ज़्यादा मन से नाम लेते हैं, जिनके संघर्षों की बात करते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है इस समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, पूरे देश के लिए, उनके जीवन में भी एक साथी थी जो कि उन्हें जीवन साथी के रूप में मिली थी, माता रमाबाई। माता रमाबाई न सिर्फ उनकी जीवन साथी थी, बल्कि उनकी हिम्मत थी, उनके संघर्षों में बराबर उनका साथ देने वाली एक ऐसी साथी जिनकी तो मतलब जितने शब्दों में हम बात करें उतना ही कम है। सही कहते हैं लोग, माता रमाबाई त्याग की मूर्ति हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि त्याग किसे कहते हैं, तो आप माता रमाबाई को देखें, माता रमाबाई को पढ़ें, माता रमाबाई को समझें। आज हम माता रमाबाई की बात कर रहे हैं क्योंकि आज है 27 मई 1935 को माता रमाबाई, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन साथी थी, उन्होंने आज के दिन आखिरी सांस ली थी और हमेशा के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर चली गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था इस बात, क्योंकि माता रमाबाई ने हर घड़ी हर पल बाबा साहब का पूरा साथ दिया था, बिना एक पल ये सोचे कि एक पत्नी होने के नाते माता रमाबाई के क्या सपने हैं, क्या अरमान हैं, क्या इच्छाएं हैं। वो चाहकर भी अपनी इच्छाएं बाबा साहब से कह नहीं पाती थी, व्यक्त नहीं कर पाती थी, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का साथ देती थी। बाबा साहब को कभी भी उन्होंने अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। बाबा साहब चाहे उनसे कितना भी दूर रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की या संघर्ष किया, लेकिन बाबा साहब ने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि माता रमाबाई का बाबा साहब को हमेशा साथ मिला है, उनका अपनापन मिला है, बिना किसी शिकायत के। हम देखते हैं आमतौर पर पत्नियां कितनी शिकायत करती हैं अपने पति से कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे साथ यहाँ घूमने चलो, वहाँ घूमने चलो। लेकिन अगर हम बात करें बाबा साहब और माता रमाबाई की, तो बस शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों में हम उनके बारे में बताएं। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी संकोच के उन्होंने बराबर अपने पति, अपने जीवन साथी बाबा साहब का साथ दिया, और माता रमाबाई का ही ये साथ था जो बाबा साहब अपने समाज के लिए या पूरे देश के लिए उन्होंने जितने बड़े काम किए वो कर पाए। अगर माता रमाबाई का एक जीवन साथी के रूप में उन्हें साथ ना मिलता, तो शायद ही बाबा साहब इतना कर पाते। माता रमाबाई ने न सिर्फ जीवन साथी होने का कर्तव्य पूरा किया, बल्कि एक साथी होने का भी कर्तव्य पूरा किया। बाबा साहब को कभी ये महसूस नहीं होने दिया, ये एहसास नहीं होने दिया कि वो खुद कितनी तकलीफों में हैं, बल्कि उनको पढ़ने में पूरा सहयोग दिया। वो कह देती थी कि साहब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सब देख लूँगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और बाबा साहब को बहुत ज़्यादा गर्व था इस बात पे कि उनकी जीवन साथी माता रमाबाई का साथ उन्हें हर हाल में मिलता है। फ्रेंड्स, माता रमाबाई आज के दिन यानी कि 27 मई 1935 को बाबा साहब और पूरे परिवार को छोड़कर इस संसार से चली गई थीं, लेकिन उनका संघर्ष आज भी याद किया जाता है। उन्होंने पूरे समाज के लिए और देश के लिए जो त्याग किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं, और वो है कि जब किसी का साथ देना है तो किस तरह देना है। साथ देने में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं कि हमें किसी का साथ देना है, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने जीवन साथी की बात करें, हम किसी का भी साथ देते हैं तो वो निस्वार्थ होना चाहिए, उसके बीच में स्वार्थ कभी नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ से हम किसी का साथ देंगे तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ना तो सामने वाले को कोई बेनिफिट होगा और ना ही हम कभी खुश रह पाएंगे। सिर्फ शिकायतें होंगी, दूसरे से भी और अपने आप से भी। माता रमाबाई ने अपने जीवन में बहुत सारे दुख झेले, लेकिन शायद ही उन्हें कभी अपने आप से कोई शिकायत रही हो, क्योंकि उन्होंने साथ दिया, मन से साथ दिया, त्याग किया अपने। तो फ्रेंड्स, हमें भी माता रमाबाई से ये सीख लेनी चाहिए कि निस्वार्थ होकर साथ दो, मन से साथ दो, ताकि जिस किसी का भी आप साथ दे रहे हो वो कामयाब हो, बहुत कामयाब हो, और वो जीवन में याद करे कि हाँ, आपने उसका साथ दिया था। साथियों, हम सभी के जीवन में
ऐसे लोग आते हैं जो हमारा साथ देते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, तो उनका नाम लेने में या उनका शुक्रिया अदा करने में कभी संकोच ना करें, कभी पीछे ना हटें। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे लोगों की बात करती हूँ जो कहीं भी किसी भी तरह से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं उनको बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि आज मैं महसूस कर सकती हूँ कि आज जो लाइफस्टाइल है, आज की जो ज़िंदगी है, वहाँ पर पैसा वो काम नहीं करता, वहाँ पर ये लग्जरी लाइफ वो काम नहीं करती है जहाँ पर कुछ अच्छे लोग मिलते हैं और उनका साथ काम करता है। इसलिए फ्रेंड्स, दूसरों का साथ दो और ज़रूरत पड़े तो दूसरों का साथ लो भी। बहुत ज़रूरी है आज एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे के साथ मिलकर चलना। और साथियों, एक ज़रूरी बात मैं ये भी कहूँगी कि आपको मालूम होता है आपके आसपास जो भी लोग हैं उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मदद करने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो साथियों वहाँ पर अपने अंदर कोई अहंकार ना रखें, किसी भी तरह का कोई घमंड ना रखें, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है उसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज आप कर रहे हैं, किसी और को नहीं मिल रहा है। तो आप घमंड ना करें, आप अहंकार ना रखें। अगर आपको लगता है कि आपके इस प्रकार हेल्प करने से किसी को हेल्प मिलेगी या उसका जो भी काम है वो ईजी हो जाएगा, तो आप किसी भी तरह से संकोच ना करें और उसकी मदद करें, बिना ये सोचे कि बदले में आपको क्या मिलेगा, वो समझेगा या नहीं समझेगा, बस उसका साथ दें। क्योंकि ये बदले की भावना है कि हम उसका साथ दें तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। बस साथ देने की फीलिंग्स आप रखिए कि हमें उसका साथ देना है। सो फ्रेंड्स, आज माता रमाबाई के परिनिर्वाण दिवस पर मैं यही आप लोगों से कहना चाहती थी कि हमें सिर्फ याद करने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें दिनों को याद रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम जिन्हें याद कर रहे हैं उनसे कुछ सीख कर और उसे अप्लाई करने से ज़रूर हमें फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा और हमारे समाज को भी फ़ायदा होगा।